तो लेट अस पुट दिस, ओसी इज द कॉस्ट। तो आप देखो यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है और प्राइस कम है, तो यहाँ पे हमको ये जो शेडेड रीजन मिला, this shaded region is indicating, the shaded region will indicate loss, the shaded region indicates loss, and यहाँ पे जो shaded region था that was profit. So a perfect competition with supernormal profit, a perfect competition with normal profit, and a perfect competition with loss. Just go through it once. कुछ डाउट है तो पूछो, फिर मैं वैसे ही मोनोपोली का आज वो 3 डायग्राम डिस्क्राइब करूंगा एंड देन आई विल कंक्लूड. ओके, नाउ वी गो फॉर मोनोपोली. मोनोपोली में पहला पार्ट लेते हैं हम लोग, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. तो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द एक्सिस. Now here I will first draw average revenue curve. Now I would draw marginal revenue curve. देवांशु आपका मर्जी, आपको लेना है तो आई एम पुटिंग अप ऑल दोस डायग्राम्स अगेन. सी प्रॉफिट वाला डायग्राम, इफ यू वांट यू टेक अप द स्क्रीनशॉट्स. हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम हो गया. लॉस का डायग्राम. ओके, नाउ हम मोनोपोली का देखो रिलेशनशिप मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है डायग्राम में. marginal revenue is exactly at center between y-axis and average revenue. ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रूव करके बताया था, एंगल 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी पे. तभी यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपका मार्जिनल कॉस्ट. पहले हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले रहे हैं, तो हम मार्जिनल कॉस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं. डायग्राम बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है इसमें, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एट दिस पॉइंट, वी कॉल इट एज पॉइंट ई. तो अभी हमारा जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो एवरेज रेवेन्यू के नीचे रखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए.
ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट कर्व। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, दैट इज क्वांटिटी क्यू। ओ क्यू इज द क्वांटिटी। अभी ओ क्यू क्वांटिटी पे अगर आप ऑब्जर्व करो, लेट अस से तो इधर प्राइस है, ओपी इज द प्राइस। लेट अस से दिस इज बी एंड ओ सी इज द कॉस्ट। ओ सी इज द कॉस्ट। तो यहाँ इज द टोटल रेवेन्यू। कैन यू प्लीज टेल मी what is the total revenue? Can you view that now? Okay. तो अभी OQ was the equilibrium quantity where हमने उस पॉइंट को एवरेज रेवेन्यू तक ले जाके ओपी वाज द प्राइस हमने फाइंड आउट किया, बिकॉज एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट. So can you tell me what is the total revenue? What is the total revenue? O P A Q. Very correct. OPAQ is the total revenue. And what is the total cost? What is the total cost? OCBQ. Very good. So total revenue minus total cost. ये जो शेडेड रीजन है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये जो रेड कलर का शेडेड रीजन मैंने बनाया है, that shaded region indicates what? What does that shaded region indicates? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. आई यहाँ पे बेटा आप ध्यान रखो, यू शुड नॉट यूज द वर्ड सुपर प्रॉफिट है. सुपर प्रॉफिट इज अकाउंटिंग टर्म. इकोनॉमिक्स में हम उसको बोलेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. इकोनॉमिक टर्म यूज करने का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. अच्छा, यहाँ पे हमने आगे जो परफेक्ट कंपटीशन का डिस्क्राइब किया, ये बताया गया है दैट इन नॉर्मल कंडीशंस your perfect competitive firm will always earn normal profit. Okay. In the normal business concept, the perfect competitive firm will earn normal profit. At the same time, मोनोपोलिस्ट में क्या रहेगा वो हम देखेंगे. तो ये हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. अभी हम डिस्क्राइब करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट.
So first, let us draw the axis. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। फिर एवरेज रेवेन्यू को बनाते हैं हम लोग। फिर मार्जिनल रेवेन्यू को बनाते हैं कंडीशंस को फॉलो करके। अभी मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाएंगे, जे शेप्ड कर्व। तो हमको ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तो मिल गया ई। यहां पे इसको हम एवरेज रेवेन्यू तक क्वांटिटी को प्लॉट कर देते हैं। इसमें क्या करना है, आपका एवरेज कॉस्ट कर्व इधर लेके आने का। एवरेज कॉस्ट कर्व विल बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो यहां पे आप देखो, दिस इज ए, दिस इज क्यू, दिस इज पी एंड दिस इज ओ। So what is the quantity? Equilibrium quantity कितना है? Equilibrium quantity कितना है? OQ is the equilibrium quantity. इतना टाइप करने की क्या जरूरत है? Now what is total revenue? OQAP. ये total revenue है. What is total cost? OQAP. रेवेन्यू एंड कॉस्ट दोनों सेम है, तो यहाँ पे फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। द फर्म हैज अर्नड नॉर्मल प्रॉफिट। अभी आई नीड टू आस्क यू वन क्वेश्चन। कैन अ मोनोपोलिस्ट incur loss? Give answer to my simple question. Can a monopolist incur loss? Very good. ज्यादातर लोग नो 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 बोल रहे हैं। I should tell you that this is a misconception. This is a misconception. Monopolist can incur loss. He can incur loss. The best example I can take up is MSEB, Maharashtra State Electricity Board. बेस्ट एग्जाम्पल है वो लॉस में चल रहा है, मोनोपोली होने के बाद में भी लॉस हो रहे हैं उनको, ऐसा उनका रिकॉर्ड बोल रहा है। तो डेफिनेटली भले फिर वो 500 रुपए के बदले 1200 रुपया बिल भेजा है उन्होंने, फिर भी लॉस में वो कंपनी। what I need to tell you is that monopolist can incur loss. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टाइम उसको प्रॉफिट होगा। तो हम लॉस वाला डायग्राम, वर्तक ये देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का क्लिक कर, चल स्क्रीनशॉट ले।
हो गया वर्तक? सब आलसी लोग है, आलसी लोग ड्रॉ नहीं कर रहे। स्क्रीनशॉट ले लूं क्या सर, पूछता है। ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अभी आज का लास्ट पार्ट, लॉस। एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, दोनों एक्सिस रेडी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। अभी ये आ गया अपना एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये आ गया अपना मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ये आ गया अपना मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जे शेप्ड। इक्विलिब्रियम इधर आ गया पॉइंट ई पे। तो इसको अभी आपका यहाँ पे लॉस बता रहे हो, राइट? तो आपका कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू से भी ज्यादा रहेगा। तो कॉस्ट को एवरेज रेवेन्यू के ऊपर बना दो। सॉरी, एवरेज कॉस्ट है ये। तो अभी आपने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ क्यू, ये बी, ये ए, यहाँ पे हमको प्राइस मिला और यहाँ पे हमको कॉस्ट मिला। सो व्हाट इज द कॉस्ट? टोटल कॉस्ट कितना है बताओ? टेल मी द कॉस्ट। OCAQ, very good. And what is the revenue? What is the revenue? OPBQ, वेरी गुड। तो आप देखो यहाँ पे रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है रेवेन्यू एंड कॉस्ट के बीच का, ये जो शेडेड रीजन है रेड कलर का, ये जो शेडेड रीजन है, ये इज इंडिकेटिंग लॉस। The shaded region is indicating loss. Is that okay? तो यहाँ पे आपका मोनोपोली मार्केट एंड परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कंप्लीट हुआ। इन अभी इसके अंदर इन द लॉन्ग रन मोनोपोलिस्ट विल ऑलवेज अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोला मैंने? परफेक्ट कॉम्पिटिटर विल अर्न normal profit in the long run, and in the long run monopolist will earn super normal profit. Is that clear to all of you? इसमें अभी कोई डाउट है? I'm coming up to the main screen. ओके, तो अभी दो टाइप के मार्केट्स अपने पास बच गए हैं। एक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और दूसरा है ओलिगोपोली। तो ये दो टाइप ऑफ मार्केट हम अपने कल के लेक्चर में कंप्लीट कर डालेंगे, एंड देयर आफ्टर योर चैप्टर कॉल्ड एज मार्केट्स विल गेट ओवर। आई होप यू नो द कंसेप्ट दैट दिस संडे
5 तारीख को डीसा सर ने आपका टेस्ट अनाउंस किया है, राइट? सीए स्टूडेंट्स, ये तो वो टेस्ट शेड्यूल भी हो चुका है, वो टाइमिंग आपको सर ने बता दिया है। उसी टाइम पे वो टेस्ट आपको आपके ऐप पे दिखेगा, वही टाइम पे आपको वो टेस्ट आपके ऐप पे दिखेगा। अभी इसमें वो आई नो इसमें विकास सर वेब लिंक पे आएगा ना टेस्ट, चेक करो जरा। ऑनलाइन टेस्ट आता है क्या, चेक करो ना खाली उसके अंदर। चालू रखो रे, क्योंकि मुझको अभी पता है इसमें अभी वो क्रिस लोपेस प्रेजेंट। क्रिस लोपेस, इसका आईओएस है ना, तुम्हारे पास आईओएस है ना? I don't know whether it is there in Weblink or not, but I'll pass on this message to Disa sir कि आपके पास ऐप नहीं है तो आपका टेस्ट का कैसे कर सकते हैं। आई विल जस्ट ट्राई टू मेक सम अरेंजमेंट फॉर यू। ओके क्रिस, वेबलिंक पे शायद टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट का नहीं है। ओके, तो बाकी लोगों ने टेस्ट देना कंपलसरी है, वरना फिर डीसा सर को आंसर आप लोगों को देना है। So I'm ending up my session today. Tomorrow we'll complete up this chapter.